हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिटायरमेंट का 45वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, ये जो कैपिटल है इसके अकॉर्डिंग हम उसका शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 36। गुडविल जो दी हुई है वो है 36। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर 2500 विच नॉट अराइजेज, जो अराइज नहीं हुए, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। X and Y also decided that total capital of the new firm will be 1,20,000 actual cash to be brought and paid off। कि अगर कोई बैलेंसेस बचता है तो उसको आप कैश में ट्रांसफर करोगे। देन लास्ट पॉइंट है Y to be paid 9,000 immediately and balance to transfer his loan account। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या क्या डालोगे आप। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, अब 10% है तो पहले आप ओरिजिनल पे डालोगे। 21,000 पे 10% डाला 2100। अब हमारी प्रोविजन होगी 2100 बट यहाँ पे है 1400। इसका मतलब 700 प्रोविजन क्रिएट हो रही है। टू प्रोविजन 2100 में से 1400 लेस करके आप यहाँ पे डालोगे 700। देन नेक्स्ट बोल रहा है गुडविल का, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्रेडिटर में इंक्लूड है 2500 विच वाज नॉट अराइजेस। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, कम। कि क्रेडिटर में हमने कुछ अमाउंट ऐसी डाली हुई है जो कि पेमेंट बनती ही नहीं है, लाइबिलिटी नहीं बन रही है। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे। 2500 में से 700 लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है 1800 एक्स वाई एंड जेड को। अब उनकी रेशो क्या है, उन्होंने बोला कैपिटल रेशो। तो 9:6 मतलब बन गई 3:1। तो 3:1 में आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 900। ठीक है, और यहाँ पे 900 आ गया। जैसे कि 3:1 बन रही है ना आपकी रेशो, तो 1800 को 3/6 करोगे। 6 3 18, 900 आ गया। फिर 600 आ जाएगा, फिर 300। ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम बनाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो हमारे पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस हमें गिवन है बैलेंस शीट में। तो एक्स का है 90,000, 60,000 एंड 30,000। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000, 60,000 एंड 30,000। फिर हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 900, 600 एंड 300। उसके बाद हमने गुडविल की एंट्री डालनी है, बट उससे पहले हमें न्यू रेशो गिवन है। तो आप क्या करोगे, न्यू माइनस से ओल्ड करके गेनिंग निकालोगे। एक्स गेन 3/4 ये न्यू है एक्स की, और 3/6 जो है वो ओल्ड है। 12 एलसीएम 3/12। अब y तो रिटायर हो रहा है, z का गेन फाइंड करोगे। 1/4 माइनस 1/6, 12 एलसीएम, यहाँ पे 3 - 2, तो 3:1 रेशो जो आ गई आपकी गेनिंग रेशो।
अब जो गुडविल है वो कितनी है 36,000। इसमें से आप सबसे पहले किसका शेयर निकालोगे, वाई का। तो वाई का शेयर है हमारे पास 2/6, तो आप इसका 2/6 करोगे तो कितना आएगा 12,000। अब आप 12,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे डालते हैं हम टू रिटायरिंग पार्टनर और यहाँ पे बाय रिमेनिंग पार्टनर, बाय एक्स एंड बाय जेड। अब हम 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9,000 एंड 3,000। वाई के अकाउंट में 9 एंड 3। अब यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व भी दिया और वर्क कंपनसेशन भी है, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमने। तो हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व एंड बाय वर्क कंपनसेशन फंड। तो इसको भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, जैसे कि 9,000 के आपको जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, तो 9,000 को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सॉरी, जनरल रिजर्व 6,000 है, तो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 3,000 और 2,000 एंड 1,000। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 9,000 को, 9,000 को आपने वही 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा, तो 9,000 का 1/2 45, 3,000 और 1,500। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी वर्क कंपनसेशन की। अब उन्होंने बोला लास्ट में कि वाई को पे कर दो इमीडिएटली कैश 9,000, ठीक है। अब उसके बाद हमने डालना है बैलेंस कैरी डाउन। अब आपको न्यू कैपिटल दी हुई है 1,20,000 टोटल, इसको आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 90,000 एंड 30,000। बाकी जो बैलेंस आपने कैश में ट्रांसफर करना है, और जो वाई का है वो हमने क्या फाइंड कर देना है, लोन फाइंड करना है। तो अब हम बैलेंसेस निकालेंगे इनके। अब बैलेंसेस देखो इनके, पहले हम लोन का ट्रांसफर कर लेते हैं। 60,000 है और उसमें 600, 900, 300, 9 और 9 तो ये कट हो गए ना, 68,600। और इसका जो बच रहा है बाय साइड पे बाय कैश, अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो कैसे प्रिपेयर करनी है हमने। मैं इस तरह से ये एडजस्टमेंट जो है वो इरेज कर देती हूँ। तो बैलेंस शीट ऑर्डर में ही डालनी है जैसे हम डालते हैं। सबसे पहले इसका परफॉर्मा बनाओगे आप। क्रेडिटर जो आपके पास 16,600 है, जिसमें से लेस करने नॉट लाइकली जो हमने आउटस्टैंडिंग थे आपकी बुक में दिए हुए हैं, 006 में से 5 गए 1, 14,100। फिर हमने डाल लिए कैपिटल जो आपने फाइंड किए यहाँ पे 90 और 30,000। देन आपने डालना है वाई का लोन। तो वाई का जो लोन है वो हमने निकाला है 68,600। फिर आप इस साइड पे आ जाओगे कैश। 15,000 हमारे पास कैश था, उसमें जो एक तो 9,000 हमने पे कर दिया और 600 और 200 हमें रिसीव हुआ है, लेस कर देंगे 9,000, ठीक है। अब 15 में हम 800 ऐड करेंगे, 15,800, उसमें से 9,000 आपके आए कैश, लेस कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 6,800। देन उसके बाद डेटर है हमारे पास 19,600, इसमें से जो प्रोविजन हमने 700 क्रिएट की है वो लेस करोगे आप। देन उसके बाद है स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। मशीनरी, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
बिल्डिंग भी एज इट इज आप डाल लोगे 1 लाख। ठीक है, अब ये आप बैलेंस मैच कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था रिटायरमेंट का 45वां क्वेश्चन। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे 46 टीएस गरेवाल बुक में है जो हमारे मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 46 जिसमें बोला है कि अमित, बलन और चंदर 3 पार्टनर हैं और उनकी जो रेशियो 1/2, 1/2, 1/3, 1/6 है। तो इनको हम जब इक्वल करेंगे तो 3:1 ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इसमें चंदर रिटायर हो रहा है और उसकी ये कैपिटल गिवन है। गुडविल फर्स्ट पॉइंट में गुडविल दी है, सेकंड में मशीनरी और पेटेंट रिड्यूस हो रहे हैं 10% और 20, मतलब मशीनरी 10% है, पेटेंट 20%। एन ओल्ड फोटोकॉपियर रिटर्न ऑफ, अगर अकेला बोला था ना रिटर्न ऑफ तो हम राइट ऑफ कर देते, लेकिन ये सेल भी की है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो एसेट की इंक्रीज होगी। चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 15,800। अमित एंड बलन एडजस्ट देयर कैपिटल बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। अब इसमें ये पॉइंट है कि इसमें आपको कैपिटल नहीं दी हुई है, टोटल कैपिटल, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपको कैपिटल दी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन ही प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी, तो मशीनरी आपके पास है 4800, इसका 10% करोगे 48,000 है, इसका 10% करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4800। ठीक है, उसके बाद पेटेंट्स जो है 20% रिड्यूस हो रहे हैं, 2 पेटेंट्स, तो पेटेंट्स है 5,000, इसका 20% करोगे तो 1,000। ठीक है, उसके बाद चंदन ने टुक ओवर की इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, लेकिन वो टेक ओवर कर रहा है 15,800, मतलब ज्यादा वैल्यू पे अगर टेक ओवर कर रहा है तो बाय साइड पे हम उसका पार्टनर का नेम डाल देंगे बाय चंदन और डिफरेंस डाल देंगे 5,800। और जो फोटोकॉपियर सोल्ड कर रहा है तो बाय ओल्ड फोटोकॉपियर 600। ठीक है, अब बैलेंस निकालोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट 600, जिसको आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3, 2 and 1, मतलब अमित, बलन और चंदरपुर। तो उसके बाद हमने प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बनाएंगे अमित, बलन और चंदर का अकाउंट, जिसको मैं ABC ले लेती हूँ, अमित, बलन और चंदर। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बैलेंस ब्रॉड डाउन, सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, 36,500 एंड 20,000। प्रॉफिट डाल लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट हुआ है हमें 300, 200, 100। जनरल रिजर्व डाल देते हैं बाय जनरल रिजर्व 9,000 के है, इसको 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 45, 3,000 और 1,500। देन गुडविल रिटायर हो रहा है चंदर बाय अमित और बलन, अमित बाय बलन। ठीक है, अब 27,000 उसकी गुडविल है, उसमें से चंदर का शेयर हम निकालेंगे 1/6। तो जब हम चंदर का शेयर निकाल देंगे 1/6 तो 4,500 आएगा। 4,500 को हम 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 2,700 और 1,800। यहाँ पे भी डाल देंगे 2,700 और 1,800। ठीक है, अब चंदर जो है टेक ओवर कर रहा था इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, पूरी वैल्यू 15,800 हम चंदर के अकाउंट में डाल देंगे। अब रह गया हमारा एडजस्टेड का टॉपिक, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे ओल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, किसकी, अमित की। यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे, जैसे 40,000 प्लस
4500 प्लस 300 लेस करेंगे 2700, तो ये बैलेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, 40,000 इसमें 4800 44,800 हो गया, उसमें से 27,000 लेस करोगे 42,100। ऐसे ही हम बलन का निकाल लेंगे। बलन, तो बलन का भी सेम इसी तरह 36,500 प्लस करेंगे इसमें 32,000 और लेस करेंगे 1800। अब 32 में से 1800 लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा 14, तो 14 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आएगा 37,900। अब ये दोनों कैपिटल आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, मतलब 42,000 और 37,900 जो हमने बैलेंस निकालने हैं वो आपने क्या है ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करके जो आएगा वो आएगी आपके पास टोटल कैपिटल। फिर आज उस टोटल कैपिटल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 42,100 प्लस 37,900, ये आई आपके पास टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल अब ये आया 80,000 टोटल कैपिटल। आगे हमें क्वेश्चन में दी होती थी टोटल कैपिटल, लेकिन अब हमने फाइंड की है टोटल कैपिटल कि सारे एंट्रीज डालने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर उनका बैलेंसेस जो रफली निकाल लेना वर्किंग नोट में। तो इसको आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:5 रेशो में, तो ये आएगा 48,000 हमारे पास कैरिड ऑन आ जाएगा 48,000। ठीक है, और 32,000 सॉरी इधर। अब बाकी बैलेंस हम जब निकालेंगे दोबारा से तो हमारे पास क्या आएगा, करंट अकाउंट आ जाएंगे अमित का और बलन का। तो देखो यहाँ पे आ रहा 48,000। ठीक है, लेकिन हमारा टोटल जो बन रहा था 42,900, इसका मतलब इसका बैलेंस जो है करंट अकाउंट का डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट इज 5900। और इसका देखो यहाँ पे 37,900, यहाँ पे 32,000 है, तो 37,900 में से 32,000 आप लेस करोगे तो भी 5900 आएगा, लेकिन वो इस तरफ बैलेंस बच रहा है 5900। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट था कि जिसमें एडजस्टेड कैपिटल जो है नहीं दी जाती, तो आपने कैसे एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के आपने बैलेंस शीट खुद से प्रिपेयर करनी है ताकि आप भी प्रैक्टिस करो। तो ये क्वेश्चन था 45 और 46 रिटायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।